महाभारत में पांडव और कौरवों के गुरुओं के बारे में तो सभी जानते हैं, परंतु क्या कोई जानता है कि गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? जी हाँ, आज हम यही जानेंगे। एक बार फिर मैं अक्षय अनबू आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे गुरु शब्द लग गया है तो इसका अर्थ तो आप यह लगा सकते हैं कि वो गुरु यानी कि वो अपने समय के शिक्षक रहे होंगे। अब आप में से कुछ के दिमाग में यह भी आया होगा कि क्या आजकल जो हिट पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा है, क्या वो भी गुरु यानी किसी का शिक्षक है? मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार कई और दूसरे सिंगर और एक्टर का रियल नाम कुछ और है और जिस नाम से हम उनको जानते हैं वो कुछ और है, ठीक उसी तरह से गुरु रंधावा का रियल नेम श्री गुरु शरणजीत सिंह रंधावा है। अब हम आते हैं टॉपिक की ओर, जानते हैं किस प्रकार गुरु द्रोण एक आचार्य एवं गुरु बने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा वर्ष पुरानी बात है। द्रोणाचार्य के पिताजी, जिनका नाम भारद्वाज था, जो कि एक महर्षि थे और वो महर्षि भारद्वाज से जाने जाते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के समय के व्यक्ति नर और नारी दोनों ही नदी के किनारे जाकर स्नान किया करते थे। ठीक उसी प्रकार एक बार महर्षि भारद्वाज भी नदी में स्नान करने गए। जब उन्होंने स्नान पूरा कर लिया तो वे अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी उनकी नज़र एक अप्सरा, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी, उस पर पड़ी, जिसका नाम घृताची था। घृताची नग्न होकर स्नान कर रही थी और उसको स्नान करते देख महर्षि भारद्वाज कामातुर हो पड़े और फिर तभी उनके लिंग से वीर टपक पड़ा। उन्होंने अपने लिंग से टपकता हुआ वीर को एक द्रोण कलश में रखा। वहीं दूसरे मत से कामातुर भारद्वाज ने घृताची उसी अप्सरा के साथ शारीरिक मिलन किया, जिनकी योनि मुख द्रोण कलश के मुख के समान थी। उस वीर और अप्सरा के शारीरिक मिलन से इस पृथ्वी पर द्रोण ने जन्म लिया, क्योंकि वे द्रोण से उत्पन्न हुए थे। इसी वजह से उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा था। अब जब महर्षि भारद्वाज पिता होने के साथ एक महर्षि भी थे, तो जाहिर सी बात है कि वे एक आश्रम में ही रहते थे, क्योंकि उस समय सिर्फ राजपूत ही राजा हुआ करते थे और उन्हीं के पास बहुत ज़्यादा जमीन हुआ करती थी। वहीं ब्राह्मण जाति के लोग आश्रम में रहते थे एवं साधु सन्यासी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करते थे और भिक्षा प्राप्ति किया करते थे। तो वहीं पिता के साथ उसी आश्रम में रहते हुए उन्होंने चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण के साथ साथ एक राजा, जिनका नाम पृषित था, उनके पुत्र द्रुपद भी वहीं उसी आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उसी दौरान द्रोण और द्रुपद की घनिष्ठ दोस्ती हो गई थी। उन्हीं दिनों भगवान परशुराम जी ने अपनी पूरी संपत्ति को ब्राह्मणों में दान दिया था और खुद मंदराचल पर्वत, जो कि प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है, उस पर तप करने चले गए थे। कुछ ही दिनों बाद द्रोण भी उनके पास पहुंचे और उनसे दान यानी भिक्षा देने का अनुरोध किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह महर्षि के पुत्र थे, तो आगे चलकर इन्हें भी साधु संत का ही रूप धारण करना था। तो जब द्रोण ने भिक्षा के लिए अनुरोध किया तो उस समय परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो, अर्थात तुम्हें यह ज्ञात होगा कि मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब मेरे पास आपको देने के लिए केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं, तो यदि तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण पहले से ही सब कुछ जानते थे एवं वो यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव,
आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। बात यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। आगे देखिए गुरु द्रोण ने भिक्षा में और किस चीज की मांग की। द्रोण ने आगे कहा कि आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा के साथ साथ विधि विधान भी बताना होगा कि आखिर किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाएगा एवं वे मेरे लिए किस प्रकार से लाभदायक होंगे। अब जब किसी साधु ने कोई भिक्षा मांगी है तो उन दिनों लोगों का यह कर्तव्य बनता था कि वो उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। तो इस प्रकार से परशुराम जी ने द्रोण को विद्या देने के लिए हाँ कर दी और फिर इसी प्रकार से गुरु द्रोण उनके शिष्य बन गए और अस्त्र शस्त्र आदि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञान लेने लगे। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, ऐसे ही महाभारत से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।